राम जी ने जल को पिया, तब मेरे राम जी ने जल का आचमन करा। राम जी का एक नियम प्रबल था कि बिना जल चढ़ाए वो जल नहीं पीते थे। भगवान कृष्ण का एक नियम था, बिना जल चढ़ाए वो अपने द्वारका के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, वो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और राजा भोज का नियम था कि वो भगवान को जल चढ़ाए बिना अपनी सत्ता को ठीक तरह से एक निर्णायक के रूप में जब तक वो जल ना चढ़ाते थे तब तक निर्णय नहीं दिया करते थे। ऐसा जब तक जल ना चढ़ाया राम जी ने तब तक जल नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने जब तक जल नहीं चढ़ाया तब तक द्वारका के सिंहासन पर बैठते नहीं थे। रुक्मणी जी ने पूछा, आज आप सिंहासन पर नहीं बैठे? भगवान कहते थे कि मेरा जल चढ़ाना रह गया है, मैं जल चढ़ाऊंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से पूछ लिया था, सीता जी ने राम जी से पूछ लिया था कि तुम बिना जल के पानी नहीं पीते, तुम बिना जल के सिंहासन पर नहीं बैठते। विक्रमादित्य जी से भी पूछा गया कि आप बिना जल के अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते, आखिर कारण क्या है? तो राम जी ने कहा कि जल चढ़ाकर जल पीता हूं, उससे मेरी इंद्रियां प्रबल होती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं जल चढ़ाकर सिंहासन पर इसलिए बैठता हूं क्योंकि मुझसे कोई निर्णय गलत ना हो जाए और पूरे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, इसलिए मैं सिंहासन पर जल चढ़ाकर बैठता हूं। इससे जल की मूलता बड़ी है, इस जल की बड़ी प्रबलता है। आप अगर रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा निर्णय अब मेरे महादेव करते हैं, मेरी बुद्धि अब मेरे महादेव संभालते हैं, मेरा चित्त मेरे महादेव संभालते हैं।